सफलता के शिखर तक बने रहने के लिए प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत करते रहिए। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए मार्च माह का राशिफल के बारे में हम ज्ञात करते हैं और गोचर में या भचक्कर में ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति से हमें किस प्रकार के शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होगी, यह सब हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखें धनु राशि, जो कि हमारी ज़ोडिएक की नवी राशि भी है। बृहस्पति जिसके स्वामी बनते हैं, बहुत ही सूझवान राशि और ज्ञानवान राशि। हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की इनकी अद्भुत क्षमता होती है और समाज के उत्तीर्ण लोगों में इनकी गणना होती है। और अब हम देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए इस मास में हमारे हेल्थ या सेहत की किस प्रकार की स्थिति रहेगी, हमारे धन के पर्सपेक्टिव से इस मास में हमें किन्हीं शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होगी, और हमारे लव रिलेशनशिप या स्टूडेंट्स के लिए या हमारे मैरिज के सुखों के लिए इस मास में किस प्रकार से रहेगा, और हमारे जॉब बिजनेस पार्टनर किस प्रकार की क्या स्थिति रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण भाव जो हमारा भाग्य भाव की स्थिति इस मास में किस प्रकार की रहेगी, यह सब हम ज्ञात करते हैं। और उसके लिए आइए हम देखते हैं कि भचक्कर में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। सर्वप्रथम हम अगर देखें तो शनि का संचरण अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संपूर्ण मास तृतीय भाव से रहेगा। साथ में सूर्य व बुध का उसके साथ संग रहेगा, और राहु का संचरण चौथे भाव में संपूर्ण मास रहेगा, और केतु का संचरण हमारे धनु राशि वालों के दशम भाव से संपूर्ण मास रहेगा। और अगर हम बृहस्पति की स्थिति, जो कि हमारे लग्नेश भी हैं, उनकी स्थिति अगर हम देखें तो पंचम भाव से उनका गोचर संपूर्ण मास ही रहेगा। और इस मास में धनु राशि वालों के लिए बहुत सुंदर योगा योग की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जो कि सूर्य का कुंभ राशि से मीन राशि में संचरण 14 मार्च को होगा। बुध का इस मास में 2 बार राशि परिवर्तन होगा, जो कि 7 मार्च को अपनी मीन राशि में राहु के साथ संचरण करेंगे, और उसके बाद 26 मार्च को गुरु के साथ सानिध्य बनाएंगे। और अगर हम शुक्र की स्थिति देखें तो अपने उच्च राशि जो कि मंगल की है, उसमें से निकल के वह कुंभ राशि में 7 मार्च को शनि के साथ संचरण करेंगे, और मंगल जो कि उच्च राशि में स्थित वह 15 मार्च को शनि के साथ संचरण करेंगे। और अब हम अगर देखें तो ग्रह गोचर के अनुसार जो कि हमारी सेहत की क्या स्थिति रहेगी, हमारे हेल्थ की या इम्यूनिटी सिस्टम की क्या स्थिति रहेगी। हमारे प्रथम मास में ही लग्नेश बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव में मेष राशि में बनी हुई है, जो बहुत सुंदर स्थिति, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी का त्रिकोण भाव में होना और लग्नेश भी बृहस्पति हमारे बनते हैं, निश्चित ही हमें अच्छी सेहत के लिए या इम्यूनिटी सिस्टम या किसी भी प्रकार से हमारी सेहत में व्यवधान हो तो इस मार्च वह अवश्य ही दूर होंगे, और निश्चित हमें अच्छी सेहत की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो धन भाव के स्वामी जो कि शनिदेव बनते हैं, और उनकी स्थिति तीसरे भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि से ही बनी हुई है, और मंगल का द्वितीय भाव में गोचर उच्च राशि में शुक्र के साथ बना हुआ है। इसलिए हमें इस मास में धन की स्थिति से अगर हम देखें तो उच्च के मंगल का होना शुक्र के साथ, जो कि धन प्रदायक ग्रह भी हैं, उनकी स्थिति से हमें निश्चित ही इस मास में अच्छे धन की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से लाभ के भी योग, क्योंकि अष्टम भाव पर उच्च के मंगल की दृष्टि का होना हमारी पैतृक संपत्ति से भी लाभ की ओर इंगित करता है। और अब हम अगर देखें तो स्टूडेंट्स के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए या हमारी संतान सुख के लिए हम पंचम भाव का विवेचन करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के लिए देखें तो इस मास में निश्चित ही हमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रह ज्ञानवान ग्रह गुरु का पंचम भाव से गोचर संपूर्ण मास रहेगा, जो कि लग्नेश भी हैं। जो भी स्टूडेंट विदेश जाने के लिए जिनका प्रारब्ध हो, इस मास में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, और किसी भी प्रकार के विद्या अध्ययन में उन्हें बहुत अच्छी स्थिति
इस मास प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु का योग बहुत सुंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। और लव रिलेशनशिप में भी अगर देखें तो हमारे पार्टनरशिप से, हमारे पार्टनर से हमें अच्छी बॉन्डिंग बनेगी इस मास में बृहस्पति से, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कई देर से अगर कोई ना कोई व्यवधान इस योग में हमारे पार्टनरशिप में कमी या कोई ना कोई दुर्योग बने हुए थे, वह इस योग से हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और अब हम अगर देखें तो सप्तम भाव के स्वामी जो कि बुध देव धनु राशि वालों के लिए बनते हैं, बुध देव का गोचर हमारे तृतीय भाव से तीसरे भाव से बना हुआ है, जो कि 7 मार्च को राहु के साथ संचरण करेंगे। इसलिए हमें मैरिज सुखों के लिए अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु बुध का योग होने से हमारे पार्टनरशिप में, हमारे मैरिज सुखों में कहीं ना कहीं दुर्योग के या कहीं ना कहीं टकराव के योग भी इस योग से अवश्य ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आगे हम उपाय भी बताएंगे। और अब हम अगर देखें हमारे 9वें भाव जो कि हमारा भाग्य भाव ही है, उसकी स्थिति क्या बनी हुई है, उसके लिए हमें सूर्य देव की स्थिति इस मास देखनी चाहिए। सूर्य देव जो कि शनि के साथ 14 मार्च का तीसरे भाव से संचरण करेंगे, तो निश्चित ही हमें भाग्य में या विदेश यात्रा में या किसी भी कार्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के या देरी के योग अवश्य ही प्रभावी होंगे, क्योंकि शनि व सूर्य की युति जो कि हमारे तीसरे भाव से, जो कि हमारा पराक्रम का भी भाव है, हमारे इनिशिएटिव का भी भाव हम तृतीय भाव में कहते हैं, हमें कहीं ना कहीं देरी के योग से सफलताएं प्राप्त होने की ओर इंगित करता है। और अब हम अगर देखें हमारे जॉब या बिजनेस या कर्म की क्या स्थिति इस मास में हमें रहेगी, उसके लिए केतु देव का संचरण हमारे 10वें भाव से पहले ही चल रहा है और संपूर्ण मास रहेगा। केतु देव का हमारे 10वें भाव में संचरण होना और 14 मार्च को जो कि सूर्य देव का राहु देव के साथ भी चौथे भाव में होना ग्रहण योग की उत्पत्ति का कारण भी बनेगा। और इसलिए हमें इस मास में कोई भी जॉब चेंजेस के लिए हमें बचना चाहिए, और न्यू जॉब के लिए अगर हमने अप्लाई किया हो तो कुछ उसके लिए हमें आगे पोस्टपोन करना चाहिए, जिसके लिए आगे हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो किन्हीं उपायों के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित हमें हर क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। उसके लिए 10वें भाव में केतु का संचरण होने से हमारी जॉब, प्रोफेशन या कर्म में हमें देरी के योग, या हमारी जॉब में जो भी पिछले काफ़ी मंथ से जो प्रमोशन के लिए भी रुके हुए थे, उसके लिए हमें एक बार बृहस्पति वाले दिन मंदिर में एक तिकोना झंडा मंदिर की छत के ऊपर अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे हमें हर क्षेत्र में सफलताओं की प्राप्ति होगी। जय माता दी।